प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, उसके नाम ਨੂੰ महिमा मिले। आओ ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन ਤੇ ध्यान करांगे। मती ਦੀ अंजील उसका 7 अध्याय उसका 25 ਅਤੇ 26 वचन। मती 7 अध्याय उसका 25 ਅਤੇ 26 वचन। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ और उस कार ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ पर ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ क्योंकि उस ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ और उस कार ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, उसके नाम ਨੂੰ महिमा मिले। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इत्थे प्रभु यीशु मसीह दे इख्तियार वाले उपदेश दे विच मसीहा नूं, अपने रसूलां नूं, नवे नेम दी कलीसिया नूं ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। मेरे मरण तो बाद, जी उठन तो बाद, उठाए जान तो बाद, मेरे आउण तो पहला तुसी किवें दा जीवन गुजारना है ते तुहाडे जीवन दी जो बुनियाद है, जो तुसी नींव रखनी है विश्वास दी, धर्म दे कामां दी, वो किवें दी होनी चाहिए। हाँ, तद प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण लई ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। बुद्धिमान व्यक्ति के बारे उसने कहा जो वचन ਨੂੰ सुनता है और वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना उसके नाल कीती। पर एक मूर्ख व्यक्ति की तुलना उसके नाल कीती कि वो वचन ਨੂੰ सुनता है पर उसते चलता नहीं। वो उस मूर्ख वर्गा ठहराया जाएगा जिसने अपना घर रेत उत्ते बनाया ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। वचन ਨੂੰ शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰੇਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਜਾਂ 40 ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚਹੇਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਨਰਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
क्योंकि मैं गल इस करके कर रहा, मैं अज दी मसीहत दे आधार ते गल कर रहा हूं। अगर असी अज दी मसीहत, अज दी वर्तमान क्रिश्चियनिटी मसीहत उपर नजर मारांगे तो अज वर्तमान दी मसीहत पूरी तरह संसार दी कल्चर दे उपर, संसार दी सभ्यता दे उपर निर्भर हो चुकी है। अज दी मसीहत बाइबल ते बिल्कुल भी आधारित नहीं है। जड़ी मसीहत तुसी अज देख रहे हो, जड़ियां कलीसियावां, जड़े उपदेश अज आपां ज्यादातर सुन रहे हां अपने कन्ना दी खुजली मिटाउण दे लई, ज्यादातर अज वर्तमान दी मसीहत बाइबल ते आधारित नहीं है। आए दिन बहुत सारे मसीह यीशु मसीह नूं जानन वाले, चर्च जाण वाले गुमराह हो रहे हैं। बहुत सारिया कलीसियावां, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे सेवक, इत्थों तक कि साडे मसीह जवान भी की हैं गुमराह हो रहे हैं कि शायद वो सोचते हैं कि शायद असी चर्च चले जान दे नाल या फिर पास्टर जी के पिछे प्रार्थना करन दे नाल शायद असी बचाए जावांगे। बेशक नाम दे मसीह हो सकते हैं, पर उन्हां दे कम या उन्हां दे जीवन का चाल चलन हूबहू पूरी तरह संसारिक लोगों के समान है। इदा क्यों है? क्योंकि जदों बिगड़ैल मसीहां नूं, विगड़े हुए मसीहां नूं, चरित्रहीन मसीहां नूं देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद असी भी दूजे मसीहां दे समान ही हाँ, जिवें वो कर रहे हैं असी भी कर लवांगे तो कोई गल नहीं। वो नहीं सोचते कि जड़ियां चीज़ों तो परमेश्वर नफरत करता है वो नहीं करनियां चाहिए। वो नहीं सोचते जिन चीज़ों तो परमेश्वर नूं देखण तो नफरत होंदी है वो ना देखिए। अक्सर मसीह लोग वो चीज़ां देख के हंसते हैं जिस तो परमेश्वर नफरत करता है। अक्सर मसीह लोग वो काम करते हैं जिस तो परमेश्वर नूं नफरत है। बेशक वो संसारिक काम, संसारिक पहरावा, संसार दी बोलियां बोलन वाले, मतलब संसार दे म्यूजिक और गीतां नूं सुनन वाले, उन्हां दे उपर नचन टप्पण वाले हो सकते हैं, क्योंकि वो भुल चुके हैं कि वो गुमराह हो चुके हैं। वो भुल चुके हैं अपने परमेश्वर दे बारे, जिस दे कारण आने वाले सालों के अंदर मसीह नूं जानन वाले हजारां लोग नरक अंदर चले जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा सी कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे मसीह नरक अंदर होंगे। नाल ही नाल वो तलीम के आधार ते भी गुमराह हो रहे हैं। संसारिक चीज़ां ने, संसारिक गल्लां ने, संसारिक दे रंग टंग ने, फैशन परस्ती ने तां गुमराह करना ही करना है। पर मसीहां नूं सब तो वध कुण दे समान अंदरों खोखला कर देने वाली तलीमा, उपदेश गुमराह कर रहे हैं। आज दे वर्तमान प्रोटेस्टेंट अते एवेंजलिज्म जिहड़े कलीसियावां हन वो सब तो वध झूठी सिक्ख्या दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुसी जिवें भी यीशु मसीह नूं अपने दिल विच बुलाओ तां वो आ जाएगा। आज हर एक कलीसिया तो ज्यादातर यही संदेश आ रहा है कि तुसी बस अपने दिल नूं यीशु दे लई खोल दो, वो एकदम तुहाडे दिल विच आ जाएगा। जिवें ना हो बड़ा तरसिया होया, बड़ा विचारे टाइप दा व्यक्ति है कि ये तुहाडे ते निर्भर है, जो मर्जी अपने दिल नूं खोलो तां उसे टाइम आ जाएगा। इदा नहीं, इस प्रकार दा इनविटेशन, इस प्रकार दा सद्दा बाइबल दे विच किते भी नहीं लिखा गया। ना ही तुहानू किते मिलेगा कि शायद यीशु मसीह नूं जो मर्जी बुलाओ पुकारो तो एकदम तुहाडे दिल विच आ जाएगा। इसलिए हर मसीह नूं यह जानना बहुत जरूरी है कि साडा उद्धार या नजात, सानू मिलन वाली मुक्ति, पापां दी माफी परमेश्वर की कृपा ते मसीह यीशु दे उपर विश्वास करन नाल मिली है।
याद रखना जदों मसीह विश्वास करते हैं तो उस दे बाद असी एक पश्चाताप करते हैं। जदों मसीह विश्वास करते हैं तो उस तो बाद एक पश्चाताप हुंदा है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। पवित्रताई विच वधना, उसदे स्वभाव विच वधना, ना कि इस युग दे स्वरूप जिहे बनना एक मसीहा दे लई बहुत जरूरी है। इसलिए सानू अपनी तुलना किसी पास्टर या किसी मसीह दे नाल नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पे अपनी तुलना असी अपने प्रभु यीशु मसीह दे नाल करनी है। उस दे वचनां दे नाल अपने जीवन की तुलना करनी है क्योंकि वो साडे जीवन का मेन हीरो मेन चैंपियन है। इसलिए असी अपने जीवन की तुलना प्रभु यीशु मसीह दे नाल करनी है। कदी कदी की हुंदा है कि कई मसीह सेवकां कोल जाके पास्टरां दे कोल जाके कहते हैं कि मैनू नहीं पता कि मैनू अजे तक नजात या मुक्ति मिली है। वो मुक्ति जिहड़ी परमेश्वर की कृपा के द्वारा मिलती है, उसकी दया के द्वारा मसीह यीशु ते विश्वास करने दे नाल मिलती है। बहुत सारे मसीहां नूं इस गल का अंदाजा नहीं हुंदा कि सानू नजात मिल चुकी है तो की करते हैं सेवकां को जाते हैं पास्टर लोगों को जाते हैं वो कहते हैं कि सानू नहीं पता कि सानू अजे तक नजात मिली भी है या नहीं, मेरे पापां तो माफी हुण तक मैनू मिल गई है या नहीं। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ गुमराह हो जाते हैं कि शायद उस समय असी पता नहीं उस गल सीरियसली लिया है या नहीं। इस करके किया गुमराह होने की वजह दे नाल शैतान उन्होंने नाजायज फायदा उठाता है जिस दे कारण उन्होंने पता ही नहीं चलता कि असी गुमराह हो रहे हैं। असी इन्हां सारे पॉइंटां नूं लैके एक अजिहे सरांश एक अजिहे मुद्दे ते पहुंचांगे कि परमेश्वर अज दी मसीहत नूं किवें देख रहा है। जो असी कर रहे हाँ या साडा परमेश्वर साडे जीवन तो की मंग करता है उसने आधार ते इन्हां वचनां नूं आपां लैणा है। क्योंकि बहुत सारियां गल्लां विच साडियां कलीसियां बहुत सारियां गल्लां अज साडियां कलीसियां विच अंध विश्वास दे समान आ चुकियां हन, मिलावटी उपदेश भरमाउण वाली सिक्ख्या आ चुकी है ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਟ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। बाइबल दी मसीहत ते बाइबल परमेश्वर दा वचन ने हरेक मसीह नूं की कहंदा है अपने आप नूं परखो, अपने आप नूं वचन दे आधार ते परखो, अपने चाल चलन नूं अपने कम्मां नूं वचन दे आधार ते परखो कि असी विश्वास विच हां या नहीं, साडा जीवन वचन दे नाल मेल खांदा भी है या नहीं, साडा बोल चाल किन्ने साल किन्ने वरे गुजर गए चर्च जांदे जांदे गीत गाउंदे गाउंदे की साडी मसीहत साडा जीवन बाइबल दी मसीहत दे नाल परमेश्वर जो साडे जीवन तो मंग करदा उन्हां वचनां दे नाल मेल खांदा है भी है या नहीं।
परमेश्वर का वचन सानू कुछ परखण दे लई कह रहा है। वचन नू, उपदेश नू, प्रचार नू परखना है, पर परखना किवें है? क्योंकि हर कोई कह रहे कि मैं सही हाँ। हर प्रचारक, हर एक पास्टर, हर एक डिनोमिनेशन, हर एक कलीसिया वो कह रहे कि साडी ही कलीसिया सही है, असी सही हाँ, साडी तालीम सही है, साडे कोल ही सच्चाई है। इत्थों तक कि जिन्हां दे उपदेशां दे अंदर बहुत ज्यादा मिलावट है, बहुत ज्यादा खमीर है, जिन्हां दे कानून अते नियम बाइबल नाल मेल भी नहीं खांदे, वो भी इस गल दी घोषणा करदे हन, ऐलान करदे हन कि साडे कलीसिया दे नालों उत्तम कलीसिया होर कोई है ही नहीं। किवें परखांगे पां, किवें जान पावांगे सच्ची बाइबल दी मसीहत नू? उस दे लई केवल एक ही सिद्धांत है, तुलना करना। उपदेश दी, नियमां दी, सिद्धांतां दी, प्रचार दी वचन दे नाल मिला मिला के तुलना करना। क्योंकि तुलना करन दे नाल ही सही और खरी मसीहत जिहड़ी है उसनू जान पावांगे अते असी खरी और सच्ची मसीहत दा हिस्सा बन जावांगे। अरे अज वर्तमान मसीहत विच पाई जाने वाली मिलावट, भ्रिष्टताई, गलत उपदेश नू चेतावनी दे के की हो जावांगे? सच्ची मसीहत असी आउण वाले लोगां नू, अपने नाल जुड़न वाले लोगां नू दे सकांगे। बेशक इन्हां सारियां गल्लां दे नाल साडे जीवन दी बुनियाद या नहीं हिल सकदी है कि असी अज वर्तमान मसीहत विच किवें रह रहे हां। साडे गीत बोलना, साडा चर्च अंदर जाना, साडी कलीसिया दा पैटर्न किवें दा है, सानू जिहड़ा प्रचार हर हफ्ते सुनाया जाता है कि वो अज वर्तमान समय दे हिसाब दे नाल मेल खांदा है भी आ या नहीं, कि समय दी मंग दे अनुसार आज सानू खुराक दिती जा रही है या नहीं। अक्सर तंदुरुस्त व्यक्ति नू जदों मिलावटी भोजन दिता जाए, उस दे अंदर थोड़ा थोड़ा तेजाब, जहर मिला के दिता जाए तो उसनू हौली हौली मार दिंदा है। इसी तरह अगर असी अपनी तालीम नू समा रहंदे होए ना परखिया, अज वर्तमान दी मसीहत नू ना जांचिया, ता असी सचमुच उस व्यक्ति दे समान हो जावांगे जिसने अपना घर रेत उत्ते बना लिया सी। किवें बनाउणा है अपना सी घर? चट्टान दे उपर, जिस दे बारे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हन। किवें साडा जीवन अस्थिर रहेगा कि साडी बुनियाद, साडी नींव एक मजबूत चट्टान जो मसीह यीशु है उसके वचनां दे अनुसार, उसके नियम दे अनुसार है भी या नहीं। असी जो कर रहे हां, जेड़े कम्मां दे लई दिन रात संघर्ष कर रहे हां, दुख उठा रहे हां, कि वो बाइबल दे नाल मेल खांदे हन भी या नहीं। वचन दे अंदर परमेश्वर चट्टान उपर घर बनाने वाले व्यक्ति दे गाड़ी एक कंडीशन रख रहे हैं। वो कंडीशन है 13 वचन में लिखा है, पीड़े फाटक तो वड़ो क्यों, जो मोकला है वो फाटक अते खुला है और राह जड़ा नाश नूं जांदा है अते बहुते हन जड़े उस तो जांदे हन। अते पीड़ा है वो फाटक अते तंग है और राह जड़ा जीवन नूं जांदा है ते जो उस नूं लभदे हन सो विरले हन। इत्थे चट्टान ऊपर नींह रखने वाले व्यक्ति दे लई कंडीशन रख दी गई है कि अगर वो चट्टान ऊपर अपना घर बनाना चाहता है तो उसको पीड़े फाटक थानी, पीड़े तंग बूहे थानी वड़ना पवेगा। केवल वड़ना ही नहीं, उस तो बाद एक तंग राह भी है जिसते चलना है। इत्थे असी दो चीजों के बारे, एक फाटक के बारे पढ़िया है और एक तंग राह के बारे पढ़िया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राह एक ही है, प्रभु यीशु मसीह है। बेशक राह है,
स्वर्ग का बूहा उही है, पर इसने एक राह भी रखा है जिस दे उपर असी अपने जीवन की यात्रा नूं तय करना है। केवल उस बूहे थानी वड़ गए, मसीह नूं कबूल कर लिया, उसकी कृपा के द्वारा असी बचाए गए, चुने गए, साडे पाप माफ हो गए। ना ही नहीं, वो तंग राह, उस तंग फाटक दे विच वड़ के असी की करना है, उस तंग राह की यात्रा नूं भी तय करना है। मतलब मसीह दे विच आउण तो बाद परमेश्वर की जिहड़ी कृपा है साडे उपर हो जाती है। अते अज तो 2000 साल पहला हरेक व्यक्ति दे लई वो परमेश्वर की कृपा, उसकी महिमा प्रगट हुई मसीह यीशु दे द्वारा, ताकि असी बचाए जा सकिए। अगर अज असी अपनी नींव उस चट्टान ते रखन की बजाय केवल वचन नूं सुन ही लिया, जान ही लिया, वचन की नॉलेज रख लई, तां याद रखना असी अज भी अपनी नींव रेत ऊपर रख रहे हैं। क्योंकि वचन कह रहा है, हरेक जो मेरे वचन सुनदा ते उन्हां उत्ते नहीं चलदा, वो उस मूर्ख वर्गा हो ठहराया जाएगा जिसने अपना घर रेत उत्ते बनाया। प्रभु यीशु मसीह उसका वचन उस व्यक्ति की तुलना मूर्ख दे नाल कर रहे हैं जिस दे पल्ले, जिस दी जिंदगी दी अखीर दे विच, जिस दी तोड़ चोली दे विच नाश विनाश सदा दी पीड़ा पैण वाली है। क्योंकि वचन कह रहा है कि वचन नूं सुनना काफी नहीं, उस दे अनुसार चलना जरूरी सी। सुन के मीटिंगां ते जा के, चर्च अंदर जा के, बंदगियां करा के, दान दशवंश दे के, रोजे रख के, प्रार्थनावां कर के देख लिया, पर असल दे विच प्रभु यीशु मसीह इस जगह ते मांग कर रहा है वचन के अनुसार जीवन गुजारन दी, नकली मसीहत चो बाहर आउण दी। ओ मसीहत जिहड़ी अज संसार दी सभ्यता दे उपर निर्भर हो चुकी है, संसार दे रीति रिवाजां दे उपर निर्भर हो चुकी है, उसनूं जानन दी ते उस विचों बाहर निकल के एक अलहदगी ते अलगाव वाली मसीहत वाला जीवन गुजारन दे लई किसी भी तरह अपने आप को इस संसार के युग के स्वरूप जिहे ना बनाते हुए, अपने आप को, अपने बोलचाल नूं, अपने पहरावे नूं, अपनी गल्लां नूं, अपने सोच विचारां नूं हमेशा दूजियां दे नालों अलग और वचन के अनुसार बनाई रखना ही सच्ची मसीहत है। आज तो 2000 साल पहला सच्ची मसीहत नूं स्थापित करने के लिए परमेश्वर की कृपा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रगट हुई, जिस दे द्वारा असीं बचाए गए। अगर समा रहिंदियां सी ओ सच्ची मसीहत का हिस्सा ना बने तां याद रखना साडे लई जिहड़ी कृपा प्रगट हुई सी ओ तां चली जाएगी, पर साडे लई परमेश्वर का क्रोध प्रगट होवेगा। अगर कुछ बचा है प्रगट होने दे लई, अगर कुछ बचा है प्रत्यक्ष रूप दे विच देखण दे लई इस संसार दे कोल, इन्हां कौमां इन्हां जातियां दे कोल तां केवल एक ही चीज है, वो है परमेश्वर दा क्रोध। वो है परमेश्वर दा क्रोध। याद रखना, अगर असी परमेश्वर की कृपा दे द्वारा सच्ची मसीहत दे हिस्सा ना बन पाए तां याद रखना साडा हिस्सा परमेश्वर दे क्रोध विच आ जाएगा। बेशक असी वचन नूं सुनन वाले, चर्च जाने वाले हो सकते हाँ, अगर साडा जीवन प्रभु यीशु मसीह दी आज्ञावां दे अनुसार ना होया तो परमेश्वर का क्रोध जदों प्रगट होवेगा तां असीं उसते क्रोध दी जलजलाहट दे अंदर उस व्यक्ति दे समान जिस मूर्ख व्यक्ति ने अपना घर रेत उत्ते बनाया। वचन अंदर लिखा कि जिस व्यक्ति ने रेत उत्ते घर बनाया सी, वो वचन नूं सुनन वाला सी लेकिन उसके अनुसार चलने वाला नहीं सी।
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਤੇ ਹੜ ਆਏ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲੇਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੇਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਜੂਦ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਆ ਪਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਟਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਹੜ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ
परमेश्वर दे नाल प्यार करने वाले होवांगे तां उन्नी ही नफरत असी पाप और शैतान दे नाल भी करांगे। इसलिए परमेश्वर प्यार होने दे नाल नाल उसका नफरत करना, उसके क्रोध दा आउणा इस गल नूं दिखाउंदा है कि परमेश्वर प्यार तां करन वाला है, पर वो प्यार अच्छियां चीजां और अच्छे लोगों नूं करदा है। शैतान भ्रष्टताई, अशुद्धताई, नापाकी, पाप और गंदगी वाले जीवन नूं नहीं, क्योंकि असी अज वर्तमान दी मसीहत भुल चुकी है कि परमेश्वर पवित्र है। साडे जीवन दियां बहुत सारिया गल्लां हन जिन्हां तो परमेश्वर नफरत करदा है। कि सानू पता है या नहीं? हुण ध्यान देवो, हुण ध्यान देवो, तुहानू जो मुक्ति मिली है वो मुक्ति एवें नहीं मिली, वो परमेश्वर की दया अते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने द्वारा मिली है। वो मुक्ति सानू इस करके नहीं मिली कि यीशु मसीह नूं यहूदियों ने ठुकरा दिता, रोमन साम्राज्य ने ते रोमी सिपाहियों ने ठुकराउण दी वजह दे नाल सानू मुक्ति मिली, पर मुक्ति सानू परमेश्वर की दया अते उसके रहम दे कारण मिली है। इसलिए साडा उद्धार होया, मतलब जेड़े पापां दी सजा, जेड़ी बुराई और साडे गुनाहां दी सजा सानू मिलनी सी, जिस दे कारण परमेश्वर दा क्रोध साडे ऊपर पैना सी, वो सारे दा सारा क्रोध साडे खातर साडे प्रभु यीशु मसीह ने सलीब ऊपर उठा लिया। इसलिए सानू अपनी बुलाहट ऊपर ध्यान देने की लोड़ है कि असी किस बुलाहट दे नाल बुलाए गए हाँ। केवल तंग फाटक दे विचों दी वड़ गए इना ही काफी नहीं, साडी बुलाहट इस तंग राह दी यात्रा नू आखिर तक तय करना। साडी बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह दी आज्ञावां नू पूरा करना। साडी बुलाहट किसी मिशन दी बुलाहट नहीं, साडी बुलाहट किसी संस्था दी बुलाहट नहीं कि साडी संस्था विच आ जाओ, ये तुहाडी बुलाहट है। साडी मिशन विच सेवक बन जाओ, पास्टर बन जाओ, ये साडी बुलाहट है। साडी बुलाहट है तंग फाटक दे विचों दी वड़ के तंग राह दी यात्रा नू तय करना। साडी बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह दी आज्ञावां नू अपने जीवन पर लागू करके उस दे अनुसार जीवन गुजारना। साडी बुलाहट है सही ते गलत अंदर परख करना। साडी बुलाहट है गलत उपदेश, गलत सिद्धांत नू चेतावनी देना। साडी बुलाहट है नाशवान, नाश हो रहे लोगों नू सच्चे और जिउंदे परमेश्वर दे बारे दस के उन्हां दे आत्मा दे प्राण दे लई मुक्ति दे राह नू खोल देना। बहुत सारे सेवक हन, पास्टर हन जो ये कहते कि साडी बुलाहट साडी मिशन दी बुलाहट है। जो असीं टीपीएम चर्च जाते सां तो उत्थों दे सेवक ज्यादातर यही दसदे हन कि साडी बुलाहट साडी टीपीएम संस्था दी है। मैं चिट्टी साड़ी देखी, चिट्टा सूट देखा तो मैं की हो गया, मिशन में आ गया सुपने दे अंदर। पर प्रभु यीशु मसीह कदे भी किसी नूं संस्था दी बुलाहट नहीं दिंदे, वो अपने वचन दी आज्ञावां दी बुलाहट दिंदे हन। वचन अनुसार केवल 3 तरह की बुलाहट हुंदी है, एक पवित्र बुलाहट, एक स्वर्गीय बुलाहट और एक उच्ची बुलाहट। और परमेश्वर हरेक मसीह नूं जो बुलाहट दे रहे हन अते वो बुलाहट ओ सद्दा ओ इनविटेशन ओ कॉलिंग ये है कि तंग बूहे थानी वड़ो अते तंग राह दी यात्रा नूं तय करके उस बुद्धिमान व्यक्ति दे समान बन जाओ जिसने अपने घर दी नींव चट्टान दे ऊपर रखी, ना कि उस मूर्ख व्यक्ति ने समान बनो जिसने अपने घर दी नींव रेत ऊपर रख लई। इसलिए सानू अपनी बुलाहट ऊपर ध्यान देने की लोड़ है।
इसलिए केवल मेरे तंग फाटक बारे सुनना काफी नहीं, या तंग फाटक दे विच वड़ गए ना ही काफी नहीं, बल्कि उस तंग राह दी यात्रा नु जो मसीह ने सानू अपनी आग्यावां दे द्वारा, अपने वचनां दे द्वारा दसी है, उसनू पूरा करना है। इसलिए असी शुरुआत में ही कह रहे सी कि अज दी मसीहत संसार दे कल्चर, संसार दी सभ्यता ते निर्भर हो चुकी है। अज दी मसीहत मसीह जवाना दी मसीहत बाइबल विचों नहीं आउंदी। अज दी मसीहत मसीह गीतां उपर आ रही है। अज दी मसीहत गीत लिखण तो आ रही है। अज दी मसीहत केवल टी शर्ट पा लई जिस दे ऊपर क्रॉस बनी है, वर्सेस लिखे हन, पास्टर जी की फोटो लगी हुई है, ये वो मसीहत नहीं है। अज दी मसीहत परमेश्वर दे वचन दे विचों आउंदी है। इसलिए जड़ियां गल्लां उपर अज असीं निर्भर हो चुके हां, वो अज दी वर्तमान मॉडर्न क्रिश्चियनिटी, अज दी आधुनिक मसीहत जो आउंदी है, ना कि बाइबल दे विचों। क्योंकि बाइबल विचों बिल्कुल भी, बाइबल दे अंदर बिल्कुल भी ये नहीं सानू सिखाउंदी या दस्या गया कि असी बारी तौर पे अपने आप नू जिवें दे मर्जी मसीह अखवाइए, साबित करिए अते दिन रात पाप अते बुराई करदे रहिए। पर बाइबल दी मसीहत सानू हूबहू मसीह यीशु दे समान बनन दे लई, ओदा आत्मा सानू मसीह यीशु दे समान बन जाण दे लई दिन रात उत्साह करदी है। पर मसीह यीशु सानू कह रहे हैं कि परमेश्वर दे राज विच जाण दे लई केवल तंग फाटक ते विचों दी वड़ गए ना ही काफी नहीं, अपनी यात्रा नू तय करना है। आए दिन हजारां मसीह लोग गुमराह हो रहे हैं। मसीहत नू देख के मसीहत दे अंदर हजारां लोग चंगाई दा निशाना रख के आ रहे हैं कि मसीहत विच आ जाओ, क्रिश्चियनिटी नू अपना लाओ तो चंगाई मिल जाएगी, बरकतां मिल जाणगियां, आशीषां मिल जाणगियां, शायद असीं इदां ही बचाए जाना है। अजिहे मसीहां नू नवें नेम दी कलीसिया दे सिद्धांत तक नहीं पता, परमेश्वर दी सेवकाई दे सिद्धांत और नियम की हुंदे हन। नवें नेम दी कलीसिया दे लई प्रभु यीशु मसीह दी आज्ञावां की हन नहीं पता। बेशक उन्होंने कई साल चर्च जाते हो चुके हैं, बेशक उन्होंने कई साल वाइट कपड़े पाउंदियां नू लंघ गए, बेशक उन्होंने कई साल बंदगियां अटेंड करदे करदे लंघ गए। तंग फाटक दे बारे पता है, पर तंग राह दी यात्रा किवें करनी है, किवें यीशु मसीह दी आज्ञा दे अनुसार दूसरियां नू उपदेश करना है, किवें आखिरी दिनां दे अंदर परमेश्वर दे प्रगट होने वाले क्रोध तो लोगों नू बचाउणा है। इन्हां गल्लां तो उपर उठ के की कर रहे हैं वो अज दी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी दा, अज दी वर्तमान मसीहत दा हिस्सा बन रहे हैं। अज मसीहत पूरी तरह करप्ट हो चुकी है, तरह तरह के रीति रिवाज आ चुके हैं, तरह तरह दी तालीम आ चुकियां हैं। इसलिए आओ सी परमेश्वर दा वचन सानू पूरी तरह परखण दे लई आजादी दे रहा है। अपने आप नू परखण दे लई, वचन नू परखण दे लई, उपदेश नू परखण दे लई, उपदेशक नू परखण दे लई, प्रचार नू परखण दे लई, प्रचारक नू परखण दे लई, अपनी कलीसिया दे पैटर्न नू देखण दे लई कि वो बिबलिकल बाइबल दे आधार ते है भी या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग पाप की वजह से नाल तो नहीं, लेकिन गुमराह हो जाने की वजह से नाल नरक अंदर चले जाएंगे, वो परमाए जाएंगे। आपां दूसरे मसीह दे जीवन को देख के जीवन नहीं गुजारना। थोड़े दिन पहला असीं शादी दे गए तो उत्थे बपतिस्मा लए हुए संत करने वाले, संतां दे नाल रहण वाले डांस कर रहे, भंगड़ा पा रहे, हरेक तरह का संसारिक व्यवहार, संसारिक रीति रिवाज उन्होंने जीवन में आ चुकिया।
पर बारी तौर ते की असी सच्चे मसीह हाँ, असी मसीह हाँ, असी चर्च जाने वाले हाँ, असी संतां दी संगति करन वाले हाँ, असी ये है वो हाँ। पर बाइबल जिस मसीह दी मंग करदी है, बाइबल जिन्ना गल्लां दी मंग करदी है, बाइबल जिस बुक दी मान व्यक्ति दे नाल साडी तुलना करदी है, ओहो जिहा उन्हां दे जीवन अंदर कुछ भी नहीं, केवल और केवल उस व्यक्ति दे समान सी जिसने अपना घर रेत उपर बनाया। इस तो पहला कि परमेश्वर दा क्रोध रूपी ओ हवावां हनेरियां मींह आवे हड़ आवे ते साडे घर नूं धक्का वजे ते से वड्डा नाश साडे उपर आण पवे, आओ असी अपने आप नूं जांचिए परखिए, ए नकली डुप्लीकेट दिखावे दी मसीहत चों बाहर आइए अते सच्ची मसीहत दा हिस्सा बन जाइए। ओ मसीहत जिहड़ी पहली सदी दी कलीसिया दे अंदर सी, ओ मसीहत जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू प्राण दे के स्थापित की थी, ओ मसीहत जिस दे द्वारा प्रेरित लोगों ने रसूलां ने अपने आप नूं अपने परिवारां नूं अपने खानदानां नूं वार दिता, अजिही मसीहत नूं स्थापित करन दे लई, अजिही कलीसियावां नूं स्थापित करन दे लई उन्हां कलीसियावां ते उन्हां मसीहत दा हिस्सा बन जाइए। इसलिए परमेश्वर आज हर एक मसीह नूं फजल देवे, कृपा देवे, क्योंकि सब तो वध अगर दुख उठाएगा नरक अंदर तां मसीह लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर नूं जान लिया, परमेश्वर नूं वचनां नूं समझ लिया, परमेश्वर दी योजना नूं जानन दे बावजूद भी उस दे अनुसार वचन दे अनुसार ना चले, क्योंकि परमेश्वर जदों मनुख दा न्याय करेगा, मसीहां दा न्याय करेगा, उथे उस जगह ते जिवें एक वकील एडवोकेट बहस करदा उस तरह नहीं होवेगा, केवल एक ही गल रखी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह बाइबल दा एक वचन कढेगा अते कहेगा मैं कहा सी कि अपने गुआंढी नूं अपने समान प्यार कर की तू कीता, मैं कहा सी कि अपने सताउण वालियां दे लई प्रार्थना कर की तू कीती, मैं कहा सी अपने दुश्मनां दे नाल प्यार कर उन्हां नूं माफ कर दे की तू कीता, मैं कहा सी बुरी संगति तो दूर रह, अपने आप नूं इस यग दे युग दे स्वरूप जिहे ना बना, संसार दी सभ्यता दे उपर निर्भर हो चुकी मसीहत दा हिस्सा ना बन की तू बनया। याद रखना अगर उस समय वचन के अनुसार जो असी अपने जीवन की तुलना करांगे तो उस अनुसार ना पाया गया तां एक अजिहा झटका, जिस तरह कहते हैं कि जोर का झटका धीरे से लगे वही होगा, सदा दे लई एक अजिहा झटका अजिहा धक्का पवेगा जो सदा दे विनाश के अंदर सानू ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर हर एक मसीह नूं कृपा देवे, फजल देवे, इन्हां सारियां गल्लां नूं समझण दे लई, मिलावटी उपदेश नूं जांचण दे लई, मिलावटी शिक्षावां नूं परखण दे लई। अज मसीहा दे अंदर अजिहियां चीज़ां आ चुकियां हैं जो बाइबलिकल नहीं हैं। थोड़े दिन पहला मैं फेसबुक ते एक चीज़ देख रहा सा तां एक पास्टर जी सन, उन्होंने कुछ लोग कुछ सेवक लोग झिमी लाड़ियां दे उपर लैण वाली जिहड़ी विआह दे समय फुलकारी हुंदी है उसनूं की कहते हैं, थोड़े लोगों ने चौवां कन्या तो फड़िया ते पास्टर जी नूं जिवें विआह के नहीं लैके आउंदे इस तरीके दे नाल लैके आ रहे। पास्टर जी भी बड़े खुश, उपर झिमी उन्होंने लहराई हुई सी, मतलब पास्टर जी शादी ना बाइबल लैके बड़े प्यार दे नाल बड़े उत्साह दे नाल अपने आप नूं मिलण वाली महिमा नूं लैके बड़ी एक्साइटमेंट दे विच आ रहे सन। एक जगह संत पौलुस नूं कुछ लोगों ने अते बरनबास नूं कुछ लोगों ने आदर देण दी कोशिश की थी, कुछ हार पाउण दी कोशिश की थी, तां उस जगह संत पौलुस ने अपने लीड़े पूरी तरह लीरो लीर कर ले, अपने कपड़े फाड़ ले कि मैं इस महिमा नूं लैण दे योग्य नहीं हाँ, मैं वड्डा बनन दे योग्य नहीं हाँ,
पर अज करप्ट मसीहत दी देने है। सेवक लोग एक वचन देंदे हन, सेवक दुगने आदर दे योग हन, आदर पालदे हन, फरीसियां दे समान महिमा पालदे हन, सभा दे विच पहला स्थान लैण दे भुखे हन, फरीसियां दे समान उच्चियां थावां पालदे हन कि स्टेज सोफा पुलपट केवल साडे को होनी चाहिए है। फरीसियां दे समान दूजियां दे मुंह तो अपने आप नूं संत, प्रॉफट, पास्टर, सेवक कहलाउण दे भुखे हन, पर सच्ची मसीहत वाला कुछ भी नहीं। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगों, सच्ची मसीहत की है, सत्य उपदेश की हन। इस प्रकार वचना दे आधार ते अपने आप नूं जांचना और परखना है। परमेश्वर हर एक मसीह की मदद करे, प्रभु मदद करना चाहिए ताकि असी आने वाले लोगों नूं, आने वाली पीढ़ी नूं सच्ची मसीहत दे सकिए। इसलिए धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord।